छोटा अच्छा। केसरिया बालमा पधारो। आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मंडावा के सौंथलिया गेट से गर्मा गर्म चाय के साथ। ये एरिया मंडावा का मेन मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी और सुबह यहाँ पे सब्जी मंडी भी बैठती है। बट अगर आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो आप इस शहर को ऐसे जगते हुए देखेंगे। चाय पीने के बाद हमारे पास और थोड़ा वक्त बचा था बिफोर हेडिंग बैक टू आवर होटल फॉर ब्रेकफास्ट, तो हम लोग ऐसे ही मंडावा के अलियों गलियों से होते हुए कुछ ऐसे हवेलियों के ग्लिम्सेस कैच कर रहे थे जो अभी डिमोलिश कर दिए जाने वाले हैं टू मेक वे फॉर हेरिटेज प्रॉपर्टीज़। सुबह की मीठी धूप इन हवेलियों में पड़कर एक अलग ही डायमेंशन क्रिएट कर रही थी, तो वी वुड हाईली रेकमेंड कि आप भी अर्ली मॉर्निंग शेखावटी रीजन को एक्सप्लोर करने ज़रूर निकले। होटल वापस आके हम लोग फ्रेशन अप हो गए और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोगों के होटल के ठीक ऑपोजिट चौखानी डबल हवेली को हम लोग क्विकली विजिट कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लोहारगल की तरफ। चौखानी डबल हवेली सेठ हरमुखराय स्नेहीराम चौखानी जी के नाम पे रखा गया है। ये उन्होंने बनवाया था अपने दोनों बेटों के लिए, ताकि आगे जाके दोनों में किसी भी चीज को लेके भेदभाव और अनबन ना हो। इसी कारण को मद्देनजर रखते हुए दोनों हवेलियों को अंदर से और बाहर से बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है। मूल हवेली में प्रवेश करने से पहले इसके राइट हैंड साइड सेक्शन में हुआ करता था बैठक खाना। इसी बैठक खाने में परिवार के पुरुष अपने व्यापार से जुड़े लोगों से मिलते थे और काम इत्यादि किया करते थे। बैठक का दूसरा माला स्ट्रिक्टली घर की औरतों के लिए रिजर्व था। यहाँ से वो लोग व्यापार से जुड़े पहलुओं में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया करती थी। बैठक खाने से निकल के अगर आपको मूल हवेली की तरफ जाना होता है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा तोरण द्वार। ये हवेली उन चुनिंदा हवेलियों में से है जिसका तोरण द्वार बर्मा टीक से बनाया गया है और काफी इंट्रिकेट और ऑर्नेट डिजाइन से भरे हैं। तोरण द्वार से होते हुए दूसरे आंगन में दाखिल होने से पहले आती है एक दीवार। कहा जाता है कि पर्दा प्रथा के चलते परिवार के औरतों को बाहर के गेस्ट से मिलने की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए इस दीवार को खड़ी की जाती थी और इस दीवार में बनाई जाती थी एक छोटी सी जाली। इस जाली के सहारे घर की महिलाएं बाहर खड़े गेस्ट्स को इजीली देख पाते थे, पर उन्हें कोई नहीं देख पाता था। हवेली के अंदर के हिस्से के दीवारों और सीलिंग पे हमें मेनली दो किस्म के पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। पहला फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स और दूसरा है फोकलोर से जुड़ी कहानियाँ। चौखानी हवेली में जो बात हमें सबसे अच्छी लगी वो है यहाँ के अनटच्ड फ्रेस्कोस। बैठक खाने को छोड़ के पूरे हवेली में किसी भी फ्रेस्को को रीटच नहीं किया गया है। उनको ओरिजिनली जिन नेचुरल कलर्स को यूज करके आर्टिस्ट्स ने बनाए थे वही अभी भी इंटैक्ट है।
आज का? आज कहाँ जा रहा है? ये लोहारगल। लोहारगल। चलो इसको लगा दो। पहले जा रहे हैं लोहारगल जा रहे हैं, फिर आते टाइम नवलगढ़ लोहारगल आपके एग्जैक्ट लोकेशन डालिए आप। हाँ। ये पड़ेगा देखो नवलगढ़ 31 58 किलोमीटर। जब लोहागढ़ में आप जाओ तो किसी को पूछ लेना कि भैया बावड़ी कहाँ है। हाँ आपके लेफ्ट साइड में आएगी, अंदर जैसे जाओगे ना तो लेफ्ट साइड में आएगी, आगे से रोड से इस तरफ आएगी, दिखेगी नहीं, लेकिन उसमें बाइक दिखेगी, फिर आप नीचे तक जा सकते हैं। अचार बहुत फेमस है वहाँ का। हाँ। फिर आगे कोई अचार वाली दुकान पार्क करके अंदर घूम के आइए, और उसके बाद फिर वो 400 फीट सीढ़ियाँ हैं वो देख लिए। फिर वापस आओगे तो वो म्यूजियम का रास्ता होके आएगा, म्यूजियम विजिट कर लीजिए। हाँ। थोड़ा फिर ऑन द वे ही ढूंढ लो, तो उसके लिए 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ठीक। ओके। आराम से मिलते हैं। हाँ। नम नम आस्ते आस्ते आस्ते। কিছু হয়েছে? ना ना लगा। दिस शिटी प्रोडक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का 5वां दिन है ट्रैवलिंग का, और एक बेहतरीन सुबह के साथ आज हम लोग एक नया डेस्टिनेशन के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने अपना होटल पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। पोहा और पूरी भाजी किए थे आज ब्रेकफास्ट पे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त बना था आज। फिर हम लोग निकल पड़े हैं अभी लोहागढ़ के लिए। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, मंडावा से कुछ 56-58 किलोमीटर दूर है, कुछ 1 घंटा लगेगा। बीच में हमको वापस जाना पड़ा था थोड़ा दूर चलने के बाद, क्योंकि मेरे को याद आया कि मैंने अपना पर्स नहीं लिया है, और यहाँ पे थोड़ा कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है, तो हर जगह हो सकता है कि पेटीएम वगैरह ना ले, तो इसीलिए पर्स रखना ज़रूरी है। और ऐसे भी इस गाड़ी का डॉक्यूमेंट और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस उसमें था। तो फिर चलिए चलते हैं आगे। घोड़ा घोड़ा है, घोड़ा। सामने कितना सुंदर पहाड़ आ रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। लास्ट 12 किलोमीटर से रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है, ख़राब जैसा है। तो ये अलग गोल चक्कर से हम लोग को जाना है स्ट्रेट। कैमरा में कितना आ रहा है पता नहीं, लेकिन पहाड़ में स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। और क्योंकि रेनी सीज़न अभी जस्ट पार हुआ है, तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा है, मतलब ग्रीनरी ज़्यादा है पहाड़ों में।
क्या? एक ही है। अच्छा, तो गाइस आज डे 5 है हमारा, और जैसे कि हमने पहले ही बताया हम अभी शेखावटी रीजन घूम रहे हैं। तो आज हम आए हैं लोहारगल करके एक जगह पे, जो आई थिंक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो यहाँ पे दो जगह मेनली फेमस है। एक तो है यहाँ का जो भीम कुंड है, और वहाँ एक मंदिर भी है, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। तो बताया जाता है कि पंच पांडव ने उस कुंड में जो नहाया था, तो उनके हाथों और पैरों में जो बेड़ियाँ लगी थी लोहे की, तो वो गल गई थी उस पानी से। उसी से इस जगह का नाम लोहारगल पड़ा है। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे और एक बावड़ी है, जो बेसिकली स्टेपल को राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है। तो अभी हम खड़े हैं उसी बावड़ी में, और इस बावड़ी का नाम है चेतन दास बावड़ी। काफ़ी बड़ा बावड़ी है, बट अभी नॉन फंक्शनल है, और जो भी पानी है वो गंदा पानी है। बट आप यहाँ पे आ सकते हैं इन केस आपको ऐसे रूइंस पसंद है, और आपको थोड़ा शांत टाइप का जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, वैसी जगह पता है। काफ़ी डीप है, तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको मतलब नीचे तक जाने का मौका मिलेगा। और आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, बट नेवरदलेस बहुत सुंदर है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। चेतन दास बावड़ी लगभग 350 से 450 साल पुराना है, और ये एक 7 मंजिला या स्तर की बावड़ी है। 7 स्तर ज्यादातर गर्मियों में ही दिखाई देती है, जब जल का स्तर कम हो जाता है। यह स्वामी चेतन दास महाराज की याद में बनाई गई थी, जो अभी भी स्थानीय लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में पानी की समस्या थी, इसलिए इस समय में इस एस्टेट के महाराजा ने स्वामी चेतन दास जी से पूछा वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। स्वामी चेतन दास ने बावड़ी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, और लोगों को जल संकट को हल करने में मदद करना चाहते थे। महाराजा इस विचार से सहमत हो गए और निर्माण शुरू कर दिया। प्रारंभिक निर्माण के दौरान श्रमिकों ने कुछ अड़चनों का अनुभव किया था। इन अड़चनों को हल करने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवाया गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद से बावड़ी के निर्माण में कोई समस्या नहीं आई थी। बावड़ी के एक तरफ एक महल या एक धर्मशाला या एक मंदिर परिसर के खंडर है, लेकिन इसे अब ना वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लंगूरों का घर बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों ही हैं। इससे पहले 2-3 और ग्रुप्स थे, बट वो लोग चले गए। मेनली आई थिंक यहाँ पे लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए आते हैं, या टिकटॉक वगैरह रील्स शूट करने के लिए आते हैं। और जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि यहाँ की देख रेख बिल्कुल नहीं होती है। तो दीवार पे सबने कचरा कर रखा, अपना नाम लिख के उसका कचरा कर दिया है, और हर तरफ कचरा फैलाया भी है, बियर बॉटल और प्लास्टिक पेपर और रैपर्स और एवरीथिंग। तो उसी में हम लोग घूम लिए, अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। और एक बात है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, बट हमें तो अभी तक उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया है कुछ आके। एक्चुअली वो ऊपर ही रह रहे हैं, नीचे तक नहीं आ रहे। जहाँ हम लोग घूम रहे हैं वहाँ तक नहीं आ रहे हैं। हाँ। और कोई अगर उनके बच्चों को कोई परेशान नहीं कर रहा है तो उन लोग भी किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग आराम से घूम रहे हैं, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ है। और ना करे हम लोग जब तक है यहाँ पे। हाँ, तो बट हाँ, अच्छा जगह है। 10-15 मिनट आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो, उसके बाद आगे अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हो।
Yes. तो या एक अच्छा जगह था, एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस था हम लोग के लिए भी, हाँ। उतना ऑफ बीट प्लेस और टाइप हाँ, का हम है। लोग तो ऑफ बीट जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ, तो ये हम लोगों के लिए बहुत तो अच्छा रहा। एक और चीज़ है कि यहाँ घुसने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, इनफैक्ट हाँ। गाड़ी के लिए भी कुछ नहीं है, टू व्हीलर के लिए टू नहीं व्हीलर है, के लिए नहीं है, बट हाँ but शायद फोर व्हीलर वगैरह नहीं, का शायद है, वो आई थिंक कुंड पे जा रहे थे। मे बी, हाँ तब शायद हाँ, कुंड के लिए हाँ, वो, वो लोग तो यहाँ नहीं आए ना, करेक्ट। तो कुंड पे जाने के लिए 4 व्हीलर्स और बड़े जो गाड़ियाँ हैं टेम्पो वेम्पो उनके लिए तो है चार्ज, टू व्हीलर का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। हाँ, और आसपास अरावली रेंज का ही शायद कंटिन्यूटी है, जैसे पीछे आप देख सकते हो, और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रीनरी है उसमें। अभी धूप बहुत तेज़ है, थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, बट यहाँ बावरी में ठंडा ठंडा हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों, ये वाला जगह पे अचार बहुत फेमस है यहाँ का, तो आपको हर जगह अचार का दुकान मिलेगा इस चौराहे पे। तो यहाँ पे प्लास्टिक के बॉटल्स में भी है और पन्नी में भी है। सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड देखो यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर। है। हाँ, लोहाल गल रहा है।